इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के बारे में। इनका जीवन परिचय जानेंगे तो इनका जन्म 8 जनवरी 1815 को हुआ था और इनके पिता बागौर के महाराज शिवदान सिंह जी थे। महाराणा सरदार सिंह जी के जीवित दशा में स्वरूप सिंह जी को बागौर से गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। अगर इनके व्यक्तित्व के बारे में जाने तो ये अक्लमंद थे, चतुर थे, दिलदार थे, इंसाफ पसंद और कठोर हृदय के थे। इन्हें किसी भी व्यक्ति की बुराई अच्छाई सबकी पहचान करने की अच्छी समझ थी। ये महाराणा अपने पुरखों पर अभिमान रखने वाले, धर्म पर दृढ़, दान वगैरह कामों में उदार थे। महाराणा स्वरूप सिंह जी शराब से घृणा करते थे और इस व्यसन को मेवाड़ की पिछली 4-5 पीढ़ियों की असफलता का कारण मानते थे। इन महाराणा को रियासती प्रबंध का अच्छा ज्ञान था। ये महाराणा अधिक पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन शिष्टता इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लोगों से मिलने जुलने का तरीका था तथा बातचीत करने का ढंग तो बहुत ही अच्छा था। ये महाराणा काफ़ी हठीवी थे। अपनी बात पर दृढ़ रहने की इनकी आदत थी। जिस किसी सामन से एक बार ये नाराज हो जाते थे तो फिर कभी उस पर कृपा नहीं करते थे। हालांकि महाराणा ने दान पुण्य के कार्य बढ़ चढ़कर किए थे, फिर भी कुछ इतिहासकारों ने इनके स्वभाव को लोभी व ईर्ष्यालु प्रकृति का बता दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये ईर्ष्यालु स्वभाव उनके राज्य के खजानों को भरने के लिए था। इस स्वभाव के कारण हो सकता है कि महाराणा द्वारा किसी पर जाति हुई हो, परंतु राज्य की जो आर्थिक दशा थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए महाराणा द्वारा खजाना भरना ज़्यादा बढ़िया कार्य था। इनका राज्याभिषेक 28 वर्ष की उम्र में 18 अगस्त 1842 को हुआ था। इन्होंने जो भी मतलबी सामंत थे उनको काबू में करने का प्रयास किया। महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में मेवाड़ की कमजोर अवस्था थी, तब से सामंत काफी निरंकुश हो गए थे और अपनी मनमानी करने लग गए थे। महाराणा सरदार सिंह ने एक कौलनामा तैयार करवाया था, जिस पर कुछ सामंतों ने तो हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु ये कौलनामा भी सामंतों पर अंकुश नहीं लगा सका। महाराणा स्वरूप सिंह गद्दी पर बैठने से पहले ही साधारणों की स्थिति से काफी बलीबती परिचित थे। कुछ मतलबी सामंत अपना काम निकलवाने के लिए महाराणा की सेवा में लगे रहते थे, पर महाराणा को व्यक्ति की अच्छी परख होने से उन सबके प्रयास असफल रहे। उस समय सरदारों में सबसे शक्तिशाली थे आशिंद के रावत दुलर सिंह चुंडावत और मंत्रियों में सबसे शक्तिशाली मेहता राम सिंह थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने रावत दुलर सिंह व मेहता राम सिंह की शक्ति क्षीण करने के लिए सलुम्बर के कुंवर केसरी सिंह चुंडावत को अपना खास सलाहकार नियुक्त किया था। महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा गिरवाए गए जो निर्माण कार्य वो देखें तो गोवर्धन विलास महल बनवाया था, गोवर्धन सागर तालाब, पशुपतेश्वर महादेव मंदिर, स्वरूप बिहारी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, जवान सूरज बिहारी मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए थे। और उन्होंने महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऊपरी छत टूट गई थी, उसका मरम्मत करवाई थी। लेकिन महाराणा ने किसी मंदिर का गुंबज उखड़वाकर उसी से छतरी का गुंबज बनवाया था। महाराणा चाहते थे कि विजय स्तंभ का ऊपरी हिस्सा भी प्राचीन रहना चाहिए, जिस वजह से ये कदम उनको उठाना पड़ा। महाराणा स्वरूप सिंह जी 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजपूताने के पहले शासक थे। इन्होंने मेवाड़ में जाली सिक्कों के प्रचलन को समाप्त करने के लिए स्वरूपशाही सिक्के चलाए, जिन पर चित्रकूट, उदयपुर व दूसरी ओर दोस्ती लंदन अंकित करवाया था। स्वरूप सिंह जी ने विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया। महाराणा स्वरूप सिंह ने कन्या वध पर 1844 ईस्वी में तथा सती प्रथा पर 1861 में रोक लगवाई थी। इन्होंने डाकन प्रथा पर 1853 में व समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। महाराणा स्वरूप सिंह जी का देहांत 1861 ईस्वी में हो गया था। महाराणा स्वरूप सिंह के घुटनों की बीमारी काफी बढ़ चुकी थी। पैरों का मांस सूखकर केवल हड्डियां रह गई थी। जून 1861 ईस्वी में हकीम अशरफ अली की सलाह से महाराणा के घुटनों पर तेजाब की पट्टी रख दी गई, जिसका उन पर उल्टा ही असर हो गया और महाराणा जी का बुखार तेज हो गया। महाराणा जी जीवन से निराश होकर गौ सेवा करने के लिए गोवर्धन विलास स्थित गौशाला में चले गए थे, लेकिन रोग तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अगस्त माह में महाराणा जी की दशा ऐसी हो गई थी कि करवट तक वे स्वयं नहीं बदल सकते थे। फिर महाराणा जी ने नागर वैद्य को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरा अंतिम समय लगभग कब आने वाला है। तो वैद्य जी ने बताया कि या तो फिर कार्तिक पूर्णिमा को आएगा या फिर माघ कृष्ण चतुर्थी को आपका अंतिम दिन होगा। इसके बाद में 14 नवंबर को महाराणा स्वरूप सिंह जी ने गंगा जल, भस्म, रुद्राक्ष आदि सामग्री एकत्रित करवाई और गौशाला में पधारे, जहां पर उन्होंने 3 रात्रि तक अजपा मंत्र का बड़ी ही सावधानी से जाप किया। महाराणा जी ने गौशाला पधारने से लेकर
अंतिम समय तक रामायण का पाठ करवाया। महाराणा जी ने अपने अंतिम समय में काका दल सिंह, बेदला के राव भक्त सिंह चौहान, देलवाड़ा के राज फतेह सिंह आदि को अपने हाथों से पान का बीड़ा दिया। महाराणा स्वरूप सिंह जी ने अपनी अंतिम श्वास तक पूरे होश में थे और अपनी अंतिम क्रिया के निर्देश भी देते जा रहे थे। इस वक्त में महाराणा जी के चारों तरफ गायें खड़ी थी। महाराणा जी के आदेश से गोबर, गोमूत्र और गंगा जल उनके शरीर पर मला गया और फिर गंगा जल से उनका स्नान करवाया गया। फिर महाराणा स्वरूप सिंह जी आसन पर विराजे और वही कार्तिक पूर्णिमा को 17 नवंबर को महाराणा जी का देहांत हो गया। हालांकि सती प्रथा पर इस समय रोक लगी थी, फिर भी महाराणा के पाशवान एजाबाई उनके साथ सती होने के लिए आगे आई। महाराणा के कुछ सामंतों ने उनका समर्थन किया। महाराणा की अंतिम सवारी गोवर्धन विलास से कृष्णपोल दरवाजे होकर भटियाणी चौहटे होती हुई जगन्नाथ राय के मंदिर तक पहुंच गई। इस मंदिर पर रीति अनुसार भेंट दंडवत करके यह सवारी बाजार के रास्ते से दिल्ली दरवाजे होते हुए आहड़ गांव के महासत्या नामक स्थान पर पहुंची। महाराणा जी का पार्थिव शरीर रथ में बिठाकर आहड़ ले जाया गया। यहाँ पर सामंतों से लेकर प्रजा तक सब लोग पैदल ही चल रहे थे, पर एजाबाई को विशेष सम्मान दिया गया और उनको घोड़े पर बिठाया गया। जैसे जैसे सवारी आगे बढ़ती गई, एजाबाई अपने आभूषणों को प्रमुख मंदिरों में भेंट स्वरूप रख दी गई। महासत्या पहुंचकर एजाबाई महाराणा स्वरूप सिंह के साथ ही सती हो गई। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर को इस घटना की जब खबर मिली तो वे बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि महाराणा जब खुद ही नहीं चाहते थे कि उनके साथ में कोई भी सती हो, तो ये काम महाराणा की इच्छा के विरुद्ध क्यों हुआ है। मामला बिगड़ता देखकर एजाबाई का समर्थन करने वाले आसीन के रावत उदयपुर छोड़कर अपने ठिकाने में चले गए और मेहता गोपाल दास को कोठरिया में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि एजाबाई गोपाल दास की एक दासी की पुत्री थी। तो ये थी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।